राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। एपिसोड शुरू होने से पहले आप एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आज का एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 183 एंड 184। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक अंधेरे कमरे में एक औरत जंजीर से बंधी हुई फर्श पर बैठी हुई थी और उस औरत की उम्र जो है करीब 40 वर्ष की लगभग थी और वो देखने में वो 55 साल की लग रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वाइट कलर का गाउन पहना था और जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे था। वो बहुत कमज़ोर नजर आ रही थी और उसके नीचे काले गड्ढे आंखों में आ गए थे और जो उसकी उम्र में बढ़ावा दे दिखा रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की शक्ति भी नजर आ रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक शख्सियत ने रूम के अंदर दाखिल होते कहा कि तुम 3 दिन से भूखी हो सोना, शायद अब तुम्हारी होश ठिकाने आ चुकी हो। रहीजा ने उलझना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब आगे। उस औरत का नाम था सोना। वह वही वो शख्सियत जो अभी रूम में आया था वो था रहेजा। पूरे अहंकार के साथ सोना के सामने सीना तान के खड़ा हुआ था। सोना ने अपना सिर उठाकर रहेजा की तरफ देखा और एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, मुझे तोड़ने की कोशिश तू कई सालों से कर रही है रहेजा, लेकिन तुझे अफसोस कि मैं तेरे लिए कि तू मुझे टस से मस नहीं कर पाया। रहेजा सोना की बात सुनकर भड़क गया, लेकिन उसने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, इतने सालों से तुम मेरी कैद में हो सोना, लेकिन आज भी तुम्हारा वो घमंड, तुम्हारा वो एटीट्यूड जरा भी कम नहीं हुआ है। सोना ने हंसते हुए कहा, और तेरी आंखों में मेरा खौफ कम नहीं हुआ है, इसलिए तो तूने मुझे इस तरह से आज जंजीरों में कैद करके रखा है। यह सुनकर रहीसा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने आगे बढ़कर सोना के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, जब तक तू मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगती ना सोना, तब तक तुझे तेरी मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। पर मजाल है तू सोना के आंखों में पर मजाल है सोना की आंखों में जरा सा भी डर आया हो। वो अभी भी इतनी दृढ़ता के साथ रहेजा को घूर रही थी और वो नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, तेरी धमकियों को मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरे साथ मेरी बेटी के साथ जो किया है अभी उसका हिसाब पूरा होना बाकी है। और विश्वास रख, हिसाब पूरा किए बिना तो इस दुनिया से जाने से रही मैं आखिर बहुत ज़िद्दी जो हूँ। सोना ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा तो रहेजा सरकास्टिक हंसी के साथ बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और तेरी बेटी जिसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की है ना, उसे भी इसका भुगतना करना पड़ेगा। बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए सोना, फिर दोनों माँ बेटी को एक साथ मौत की नींद सुलाऊंगा। ये कहकर रहेजा ने उसे झटका और जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ा तभी सोना की आवाज़ आई, मेरी बेटी को हाथ लगाने से पहले सोच लेना रहेजा, वो सोना की बेटी है, सोना महेश्वरी की। सोना महेश्वरी खुद चलती फिरती एक मौत है, तेरी सारी पुश्तें हिला कर रख देगी। ये सुनकर रहेजा ने कसकर अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और पलट कर एक जोरदार थप्पड़ सोना के गाल पर मार दिया, जिससे सोना के होठों के किनारे कटने लगे और वजह से ब्लड आने लगा। सोना ने हंसते हुए कहा, तू बस यही कर सकता है रहेजा, मुझे जंजीरों में कैद करके मुझ पर हाथ उठा सकता है। एक बार आज़ाद कर, फिर तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ, क्योंकि तू भी जानता है मेरे बिना तू कुछ नहीं है रहेजा। रहेजा सोना की बातों को अब और ना सुन सका और गुस्से से वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं रहेजा को ऐसी जाते देख सोना ठाका लगाकर हंस पड़ी, तू है तेरी मर्द तू है तेरी मर्दानगी पर रहेजा, एक औरत को इतना खौफ अच्छा नहीं है। चिंता मत कर, तेरा ये खौफ तेरी मौत बनकर तेरे पास बरसेगा, तेरे पर बरसेगा। ये कहते हुए सोना की आंखों में जैसे खून उतर आया और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ें दी तूने रहेजा, हर एक दर्द का हिसाब लूँगी तुझसे। अरे मुझे तकलीफ़ देता तो फिर भी मैं भूल जाती,
पर तूने तो मेरी मासूम बच्ची को तड़पाया है ना रईजा। वक्त आने पर हर चीज़ का हिसाब होगा। तभी उस रूम का डोर से एक औरत अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई थी और औरत के पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ था। उस औरत के चेहरे के भाव एकदम सपाट थे और उसके पीछे खड़े आदमी ने कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। उस औरत ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। वहीं वो औरत जो सपाट नजरों में सोना को देख रही थी, उस आदमी के जाते हुए से की आंखों के भाव बदल गए। वह जल्दी से सोना के पास आकर बैठी और उसके चेहरे को देखते बोली, उस उसका ने फिर तुम पर हाथ उठाया सोना। सोना ने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा, वो और कर भी क्या सकता है राधा, और तुम क्यों आती हो रोज मुझसे मिलने। राधा ने ट्रे में रखे हुए खाने की प्लेट को सोना के सामने रखते हुए कहा, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ सोना, हमेशा तुम्हारा साथ देने का वादा किया है ना। फिर अफसोस से कहा, पर मुझे माफ़ कर दो सोना, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ ना कर पाई। मैं जितना उसे प्रोटेक्ट कर सकती थी मैंने किया। सोना ने कहा, तुम शर्मिंदा हो रही हो राधा, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। तुमने ही आलिया को यहाँ से जाने के लिए मनाया होगा, है ना, और उसके लिए रास्ता भी बनाया होगा। राधा ने अपने दुपट्टे से सोना के होठों के किनारे बह रहे खून को साफ करते हुए कहा, हाँ, इसके लिए मुझे काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी। तब जाकर उस रहेजा के दिमाग में ये बात बैठी थी, वरना वो कभी भी, वो यहाँ पे गाली दे रही है, वो डैक्स भी आलिया को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देता। फिर खाने का निवाला सोना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अब तो छोड़ो, पहले खाना खा लो, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोना ने कहा, पहले मुझे ये बताओ मेरी बच्ची इस वक्त कहाँ है। तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पता लगाया, आलिया राजवी शेखावत के पास है और राजवी ने आलिया से शादी कर ली है। यह सुनकर सोना ने कंफ्यूज से पूछा, क्या शादी? अभी तो वो बच्ची है, और राजवी शेखावत कौन है? तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजीव शेखावत को नहीं जानती हो, लेकिन उसके बाप को तो जानती हो, वो भी बहुत अच्छे से। सोना ने कहा, कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? तो राधा ने कहा, अगम शेखावत। यह नाम सुनकर सोना के चेहरे के भाव एकदम से शॉक्ड हो गए, जैसे उसे इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी। वो कुछ पल तक तो हैरानी से राधा को देखती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वो हैरान होते हुए बोली, अगम शेखावत का बेटा है वो? क्या सच में वो अगम का बेटा है? राधा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ सुना, अगम शेखावत का बेटा राजवी शेखावत। और तुम चिंता मत करो, अब हमारी आलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए राजवी शेखावत जैसा पावरफुल इंसान उसके साथ है। सोना ने खुशी से अपने आंसू पर हाथ रख लिए और खुद से ही बोली, मेरी बच्ची अब बिल्कुल सेफ है। राजवी शेखावत रहेजा को किसी उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा, कभी नहीं। राधा ने कहा, राजवी शायद इस सच को नहीं जानता होगा कि अगम और तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो, बल्कि काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे हो। लेकिन हाँ, राजवी ने आलिया से शादी रहेजा से बदला लेने के लिए की थी। तो सोना ने पूछा, मतलब? तो राधा ने थोड़ी अफसोस के साथ कहा, आज से 10 साल पहले रहेजा ने ही अगम शेखावत की गाड़ी को ब्लास्ट करवाया था, जिसमें अगम शेखावत के कहते कहते राधा चुप हो गई और उसके चेहरे पे अफसोस नजर आने लगा। यह सुनकर सोना भी शॉक हो गई, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था अगम शेखावत इस दुनिया में नहीं है। उसने नफरत से कहा, रहेजा ना जाने कितने लोगों की जिंदगियों को गुनहगार है। बस एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, फिर इस रहेजा को उसकी औकात अच्छे से दिखाऊंगी। राधा ने भी एक रहस्यमय स्माइल के साथ कहा, जल्दी इसका इंतज़ाम होने वाला है सोना। तभी रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर राधा जल्दी से सोना से दूर जाकर खड़ी हो गई और सपाट चेहरे के साथ राधा रुकी आवाज़ में बोली, जल्दी से खाना खत्म कर और मुझे नखरे दिखाना बंद कर। सोना सर झुकाए मुस्काने लगी और मन ही मन बोली, एक्टिंग में आज भी इसका कोई जवाब नहीं। उस आदमी ने कहा, अभी तक इसे खाना नहीं खाया? तो राधा ने उस आदमी की तरफ देखते कहा,
तुम जानते हो ना कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। फिलहाल मैंने खाना लाकर रख दिया है, अब खाए ना खाए इसकी मर्जी, चलो यहाँ से। उस आदमी ने भी एक नज़र सोना की तरफ देखा और सर झुकाए बैठी हुई थी और राधा के साथ वहाँ से निकल गया। वहीं सोना ने रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए कहा, जिंदा तो रहना है अपने दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए। ये कहने के साथ ही सोना ने वो निवाला अपने मुंह में डाल लिया। रणवीर ऑफिस में लिए जाने के लिए तैयार था। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। वही माही उसके आसपास मंडरा रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि रणवीर उससे बात करे, और रणवीर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो ऐसे जता रहा था जैसे माही उसके आसपास ही ना हो। रणवीर ने अपनी वॉच उठाकर उसे अपनी कलाई में पहनी और अपने फ़ोन में एक नंबर डायल कर सामने वाले से बात करते हुए रूम से बाहर चला गया। माही अपनी कमर पर हाथ रखते बोली, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं भी देखती हूँ कब तक मुझे इग्नोर करते हैं। रणवीर एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ पे फ़ोन पकड़े हुए बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं माही कभी उसके आगे आ रही थी तो कभी अपना हाथ हिलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया और माही ने भी कोशिश करना बंद नहीं किया। रणवीर नीचे हॉल में आया और आकर डाइनिंग टेबल में अपनी चेयर पर बैठ गया। माही भी जल्दी से उसके पास में बैठ गई। रणवीर ने अपना फ़ोन साइड में रखते हुए दादी से कहा, दादी आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है। दादी ने कहा, ठीक है बेटा, चले जाना। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ माही को भी ले जाना। माही ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी रणवीर ने कहा, इसे साथ में ले जाने की क्या ज़रूरत है दादी, मैं बिजनेस पार्टी है। तभी माही ने कहा, अरे बिजनेस पार्टी है तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ ना, मुझे भी जाना है पार्टी में। रणवीर ने तिरछी नज़र से माही की तरफ देखा और फिर दादी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं दादी, ये वैसे भी ये यहाँ वहाँ किसी को नहीं जानती। माही छोड़ देते बोली, मुझे भी जाना है पार्टी में। फिर मन ही मन बोली, जानबूझकर मुझे पार्टी में नहीं ले जाना चाहती। सब समझती हूँ, ऐसी पार्टी में बहुत खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। अगर मैं साथ गई तो ये उससे फ्लर्ट कैसे कर पाएंगे। दरअसल माही को पता था कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ये भी बात मान ही नहीं सकती थी कि रणवीर की कोई गर्लफ्रेंड ना रही हो या फिर रणवीर ने किसी लड़की को फ्लर्ट ना किया हो। कहीं ना कहीं माही की ये बात सच ही थी। रणवीर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर उसने कभी किसी लड़की को फ्लर्ट नहीं किया था, यह बात तो झूठी थी। रणवीर भी कम फ्लर्टी नहीं था। रणवीर ने खड़े होते कहा, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, ऑफिस की देर हो रही है। ये कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से निकल गया। माही भी जल्दी से खड़ी होकर बोली, ठीक है दादी, मैं भी कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। तो रणवीर के साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसने सोफे पर रखे अपने बैग उठाया और भागते हुए रणवीर के पीछे पीछे गई। रणवीर बाहर अपनी गाड़ी के पास आया और अपनी साइड पर डोर ओपन कर अंदर बैठ गया। तभी माही भी दूसरी साइड का डोर ओपन कर जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठ गई और अपनी सीट पर लगाते हुए बोली, मुझे जल्दी से कॉलेज छोड़ दो, देर हो रही है। रणवीर ने पहले उसे हैरानी से देखा और कहा, पर मैं तुम्हें कॉलेज क्यों छोड़ूं? तुम्हें तो वैसे भी मेरे साथ कॉलेज जाना पसंद नहीं है ना। तो माही ने रणवीर को घूरते कहा, तुम जो कह रहे हो ना मुझे सब समझ आ रहा है, इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ मैं। और क्या कहा तुमने अंदर कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाऊँगी? तो रणवीर ने अपना सिर झटकते कहा तो यही था। माही ने भी अपने हाथ बांधते कहा, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, किस बात पर भरोसा नहीं है? तो माही ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरते हुए कहा कि तुम वहाँ मौजूद तितलियों के आसपास ना मंडराओ, इसलिए। रणवीर ने एटीट्यूड से कहा, ओ हेलो, मुझे किसी तितलियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ही मेरे पास आती हैं, इसलिए तुम मेरे साथ पार्टी में जाना चाहती हो कि तुम्हें शक है कि कहीं मैं किसी लड़की से फ्लर्ट ना करूं? माही ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ, अगर कोई पति अपनी बीवी के भाव ना दे इसका मतलब साफ है कि वो बाहर की मुर्गियों को दाने डाल रहा है। रणवीर ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये डायलॉग कहाँ से सीखा तुमने? तो माही ने पति सी दिखाते हुए कहा, वो मैंने हिंदी मूवी में लिया, अच्छा है ना।
रणवीर ने अजीब सा फेस बनाते कहा, बकवास है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नौटंकी देखती रहती हो, खुद भी नौटंकी बनती जा रही हो। अब पूरे रास्ते माही अपनी बकबक किए जा रही थी और रणवीर उसकी बकबक पर ध्यान दिए बिना ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रणवीर ने कॉलेज के मेन गेट के बाहर खड़े रोकते हुए कहा, चलो आ गया तुम्हारा कॉलेज, अब निकलो यहाँ से। माही ने सीट बेल्ट ओपन करते हुए कहा, ढंग से नहीं बोल सकते क्या? ऐसे नहीं कह सकते कि माही तुम्हारा कॉलेज आ गया, अब जाओ और ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना, वगैरह वगैरह, हमेशा सड़ू बनकर क्यों घूमते रहते हो? रणवीर ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही रहने वाला हूँ। तो माही ने भी फुल टेंशन के साथ कहा, जो हो जैसा हो और ऐसे ही रहने वाले हो ना, तो मैं भी माही हूँ, तो ठीक पीठ तो ठोक पीट कर सीधा कर दूंगी। रणवीर ने उसे घूरते कहा, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं कैसे सीधा करती हो। तभी माही ने अपनी आंखें बड़ी कर जल्दी से उसे देखा और अपनी कार का डोर ओपन कर बाहर भाग गई। अब माही रणवीर के सामने कुछ भी बोल देती, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता कि रणवीर अब पक्का उसे बैंड बजा देगा, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी थी। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा, अपना सर ना हिलाते कहा, पागल लड़की, पता नहीं कब अक्ल आएगी इसमें। उसने वापस गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। वहीं माही अभी कॉलेज के अंदर आई थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। माही ने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की स्क्रीन पर शो रहे नंबर को देखते हुए कहा, ये किसका नंबर है? दरअसल वो एक अननोन नंबर था। माही ने पहले तो कॉल इग्नोर की और वापस आगे बढ़ गई, लेकिन फ़ोन दोबारा रिंग करने लगा तो माही ने फ़ोन पिक करके कान पर लगाते हुए कहा, हेलो, कौन हो तुम? क्या आप बार बार मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तभी सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, माही तुमने मुझे पहचाना नहीं? और क्या तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया था? माही ने कंफ्यूज से कहा, आवाज़ तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, आपका नाम बताओ। तो सामने से सामर्थ ने कहा, अरे मैं सामर्थ हूँ, भूल गई, मैंने तुम्हारे गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। तभी माही ने याद करते हुए कहा, ओह सामर्थ, ये तुम्हारा नंबर है क्या? तो सामने से सामर्थ ने थोड़ा नाराज़गी के साथ कहा, मुझे तुमने दोस्त बनाया और मेरा नंबर भी सेव नहीं किया। तो माही ने हंसते हुए कहा, सॉरी, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा तुम बताओ कैसे हो? तो सामने से सामर्थ ने कहा, मैं ठीक हूँ। अच्छा मैंने इसलिए फ़ोन किया, क्यों ना आज हम कहीं मिले? माही ने कहा, क्यों नहीं, तुम कॉलेज आ जाओ, हमें कैंटीन में मिलते हैं। तो सामर्थ ने कुछ सोचते कहा, क्यों, तुम कॉलेज से बाहर आकर नहीं मिल सकती? तो माही ने कहा, नहीं, वो क्या है ना कि मेरे साथ हमेशा मेरे बॉडीगार्ड्स रहते हैं और मुझे ऐसे किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। सामर्थ ने कहा, इतनी साइड सिक्योरिटी क्यों? क्यों तुम्हें किसी से खतरा है? तो माही ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे दादाजी मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ना, इसलिए। अच्छा तुम कैंटीन आ रहे हो ना मिलने? तो सामर्थ ने कहा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, चलो मैं अब तुम्हारे कॉलेज पहुंचूंगा तब तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो माही ने कहा, ठीक है, तो मुझे कॉल पर कर लेना, मैं कैंटीन आ जाऊंगी। ये कहकर माही ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और आगे बढ़ गई। रजावत एम्पायर। रणवीर अपने कैबिन में पहुंचा। वहीं पर राजवीर सोफे पे बैठा हुए उसी का वेट कर रहा था। राजवीर को देख रणवीर अपनी रेलिंग चेयर की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजवीर? ये कहकर रणवीर रोलिंग चेयर पर लीन होकर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर को अपना सर सोफे पर बैक पर टिकाए आंखें बंद किए सोच रहा था। उसने रणवीर की तरफ देखा और खड़े होकर रणवीर के सामने रखी चेयर पर आकर बैठ गया। कुछ सोचने के बाद कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है रणवीर। वैसे वहाँ का सारा काम हो गया था क्या? रणवीर ने कहा, सारा काम हो गया था, बोलो क्या ज़रूरी बात करनी थी। ये कहने के साथ रणवीर ने अपना लैपटॉप भी ओपन किया। राजवीर ने कहा, मुझे लगता है कि ब्लैकस्टोन के कुछ लोग माही के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर रणवीर, जिसकी उंगलियां कीपैड पर चल रही थी, अचानक ही वो रुक गई। उसने सवालिया नज़र से राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, ब्लैकस्टोन के आदमी माही के पीछे क्या कर रहे हैं? मतलब क्या कहना चाहते हो? तो राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्लैकस्टोन के आदमी माही का पीछा कर रहे हैं। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान।
और एपिसोड को लाइक करते जाना। और ये आज का करंट एपिसोड है। सो राधे राधे।